तो घर में मक्खन को मथकर, दही को मथकर मक्खन निकालने की एक कला होती है, हर किसी से नहीं बनती। और बहू दही को मथकर मक्खन निकाल रही थी। अब मक्खन निकल आया, अब वो इकट्ठा न कर पाए। सास के पास दौड़ी दौड़ी गई, माता जी मटकी में मक्खन आ गया, उसे चलकर निकाल लो। चलो, सास ने उसे बहुत डांटा, कल से आई है और तुझे समझ नहीं है और ये नहीं है। अब वो बेचारी समझ ना पावे कि गलती क्या हो गई। गलती यह हो गई थी कि उसके ससुर का नाम था मक्खन लाल। उस बेचारी को ये पता नहीं, माता जी मक्खन निकाल लो, मक्खन निकाल लो। उस बेचारी को अपनी गलती समझ में आ गई, लेकिन तीसरे दिन फिर उसके सामने वही समस्या थी। आकर बोली, माता जी मटकी में जो परसों आए थे वही आ गए हैं। अब मां फिर भी न समझे, कौन आ गए, कौन? तो उससे रहा नहीं गया, बोले माता जी मटकी में ससुर जी आ गए, उन्हें चलकर निकाला। तो बोलो, मक्खन का नाम कितना ही बदला जाए, चीज तो वही रहेगी। ये नाम के प्रपंच में क्यों पड़े हो? एक आदमी का नाम था ठनठन पाल। उसकी पत्नी बड़ी परेशान, बेचारी जहां जाए वहीं लोग कहें कि ठनठन पाल की बहू आई। उसने अपने पति से कहा कि नाम बदल दो, नहीं तो मैं घर में नहीं रहूंगी। पति ने कहा कि नाम बदलने से क्या फायदा, नहीं तो मैं चली। आवेश में चल दी घर छोड़कर। पति ने समझा कि पास ही मायका है, 2 दिन रहेगी फिर आ जाएगी। वो पैदल पैदल जा रही थी, रास्ते में उसे एक बालिका मिली, वो लकड़ी बीन रही थी। इसने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है? वो बालिका बोली, मेरा नाम है लक्ष्मी। चलो आगे बढ़ी। एक आदमी बैलगाड़ी में भूसा भरकर जा रहा था बाजार में बेचने। उसने पूछा, भैया तुम्हारा क्या नाम है? तो बोला, धनपाल। तब तक आगे बढ़ी। एक आदमी की शव यात्रा निकल रही थी, राम नाम सत्य उच्चारण कर रहे थे लोग। उसने पूछा, भैया ये जो मर गए इनका क्या नाम था? तो बोली, इनका नाम अमर सिंह। उसने ये नाम सुने घर लौट आई। पति ने पूछा, क्या हुआ? बोले, मुझे समझ में आ गई बात। क्या क्या समझी तुम? तो कहने लगी, लकड़ी बीने लक्ष्मी और भुस ढोवे धनपाल, अमर सिंह तो मर गए तो भले मेरे ठनठन पाल। अरे नाम को तो ऐसे ही समझो, काम चलाने के लिए। क्या अब एक तो नाम, नाम के पीछे इतनी उपाधि, ये भी हथकड़ी है। काल पहरेदार ने हाथों में डाली हथकड़ी, फर्क इतना कि एक लोहे की एक सोने की है। हम इस सोने की हथकड़ी से मुक्त ही नहीं होना चाहते। और हम ये और हम ये, हम आचार्य और हम शास्त्री और हम विद्वान और हम बहुत बड़े, ये उपाधियां हैं। सती जी ने वही उपाधियां संग लगाई। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, भवानी
अखिलेश्वर ज्ञानी 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 हे अखिलेश्वर जाने पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने पूरे ऋषि अखिलेश्वर जाने पूजे ऋषि अखिलेश्वर संग सती जग जननी भवानी जग जननी जग जननी जग संग सती जग जननी भवानी संग सती जग सती जग ये दोनों पधारे पर धन्य है कुंभज ऋषि। कुंभज ऋषि तो व्यास है, वक्ता है। शंकर जी और सती माता को देखकर दूसरा कोई व्यक्ति होता तो कितना मन ही मन खुश होता कि इतने बड़े, और ये बैठे कथा सुनने आए हैं। और मन में ये सोचता कि बड़े बड़े बैठे रहे, बड़े बड़े ऐसी कथा सुनने। आपने देखा होगा नम्र आदमी जब बोलेगा तो उसकी भाषा में नम्रता होगी, भावना में नम्रता होगी। वो क्या कहेगा, वहां बड़े बड़े लोग बैठे थे और हम भी पहुंच गए। उसका जोर दूसरे लोगों पर हो, बड़े बड़े लोग बैठे थे और हम भी पहुंच गए। और अभिमानी आदमी जब बोलेगा, आप देख लेना, उसका जोर कभी दूसरों पर नहीं होगा। हाँ, बहुत लोग बैठे थे लेकिन जब हम पहुंचे उसका जोर हम पे रहेगा। हम अरे दूसरे को बड़ा समझो, यही बड़प्पन है। दूसरे बड़ों को बड़ा समझना बड़प्पन है। कुंभज ऋषि ने मन में सोचा हम भले ही वक्ता हैं, पर वक्ता की क्या कीमत है? वक्ता अगर अभिमान करे तो कीमत क्या है? रामचरितमानस में वक्ता को मालूम क्या कहा गया? जे गावहीं यही चरित समारे, जे गावहीं यही चरित समारे, जे गावहीं यही चरित ते यही ताल चतुर रखवारे, ये गावहीं जे गावहीं हरि चरित सवारे, जे गावहीं हरि चरित सवारे, जे गावहीं हरि ते ताल चतुर रखवारे, जे गावहीं चरित, जे गावहीं चरित, जे गावहीं ते यही ताल। तालाब माने रामचरितमानस। तुलसी को तलाव राजेश भर्यो, पर ते यही ताल, श्री तुलसीदास जी का ताल। कवि कुल कमल दिनेश श्री गुसाई जू की कल देन हारी, कल कविता कमाल की, बिकल बिहाल जन बाँच के निहाल भये, गली नहीं दाल या कराल कलिकाल की।
वेदन को ज्ञान है, प्रमाण है पुराणन को, ग्रंथ में राजेश राजे राम नाम माल की, और ठोंक ठोंक ताल पूंदे केते अभिमानी, किंतु काहू ने न पाई था तुलसी के ताल की। ते यही ताल चतुर रखवारे। और मुझे लगता है कि स्वर में गाए, स्वर संगीत के साथ गाए तो ताल की रखवाली तो करे, सम पर तो आए। ते यही ताल। रामचरितमानस की चौपाइयां गाने के लिए, स्वर में गाने के लिए, संगीत में गाने के लिए, और इस ताल, तालाब की भी और गायन में ताल की रक्षा कर। बहुत लोग कहते हैं कि रामचरितमानस की चौपाइयों को जो गाते हैं, यह ऐसा दिव्य अमृत रस, और इसको गाते हैं। हमने कहा गाने में व्यक्ति बहेगा और रस भी तो बहता ही है। अगर गाना नहीं है, निषेध ही है कि रामचरितमानस की चौपाइयों को मत गाओ, तो इनको छंदबद्ध किया क्यों गया? गाने के लिए ही किया गया। हां, जिन्हें गाना ना आता हो उनसे गाने के लिए कोई नहीं कहेगा, और जिन्हें गाना आता हो उन्हें चौपाइयां गानी चाहिए, रामचरितमानस को गाना चाहिए। और ये गायन परंपरा, संगीत के साथ राम कथा की परंपरा बहुत पुरातन है। सबसे पहले गायक हुए माता जानकी के लाडले लाल लव और कुश, जिनको वाल्मीकि जी ने रामायण सिखाई, और वे भगवान राम के दरबार में उपस्थित होकर श्री अवध में बीणा बजाकर राम कथा का गायन करते हैं, बीणा के साथ। लव कुश। देवर्षि नारद वीणा वादन करते हुए गावत हरिगुण गान प्रवीणा, हरिगुण गायन में प्रवीण है। अच्छा, फिर एक बात और है, कोई कहे नहीं संगीत, अरे संगीत तो वेद विद्या है, साम वेद है, और भगवान की श्वास, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जिसकी सहज श्वासा में चारों वेद बहते हैं, और जो साम वेद के प्रकट होने वाले संगीत का विरोध करते हैं, मुझे तो लगता है वह भगवान के प्राण का विरोध करते हैं, भगवान की श्वास का विरोध करते हैं। इसलिए जरूर गाना चाहिए, पर गाने वाला अभिमान न करे, गाने वाले को अभिमान नहीं करना चाहिए। वो है क्या? श्री तुलसीदास जी कहते हैं, वह है रखवाला, ते यही ताल चतुर रखवारे, और जो कथा सुने वो सदा सुनई साधर, नर नारी सदा सुनई साधर। अधिकारी सदा सुने सरवर मानस अधिकारी साधर साधर
जो नर नारी श्रवण करने वाले, भगवत कथा को सुनने वाले जो श्रोता हैं, वो अधिकारी हैं। अच्छा, आप एक बात बताओ, अधिकारी बड़ा कि रखवाला? अच्छा, मुझे तो एक बड़ी सरल बात समझ में आती। तराजू के पलड़े में वजन तौलो, जिधर वजन ज्यादा रहेगा वो पलड़ा नीचे होगा कि नहीं, और जिधर वजन कम होगा तो पलड़ा ऊपर उठा हुआ होगा। तो मुझे तो लगता है यहां तराजू ही लगी है। भगवान की कृपा से ये विचार की तराजू में जिधर वजन ज्यादा है वो पलड़ा जमीन से जुड़ा हुआ है, और जिधर वजन हल्का है वो पलड़ा ऊपर उठा हुआ है। कौन बड़ा हुआ? अच्छा चलो और सरल बात बता दें, आप लोग जमीन पर बैठे हैं और हम चौकी पर बैठे हैं। सीधी सी बात, जो जमीन पर बैठे तो जमींदार, और जो चौकी पर बैठे वो चौकीदार। तो वक्ता माने चौकीदार और श्रोता माने अधिकारी। लेकिन ये बात श्रोताओं को नहीं सोचनी चाहिए, नहीं तो कोई श्रोते ही सोचने वक्ता माने चौकीदार, वक्ता माने चौकीदार और हम अधिकारी। ये गलत सोचना हो गया। ये वक्ता को सोचना चाहिए कि हम चौकीदार,